हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिंपल होना एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसके आते ही हमें टेंशन होना भी शुरू हो जाती है। हमारी टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब इसके डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन पर रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमें स्किन केयर करनी चाहिए और स्किन केयर हमें तभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए जब हमारी स्किन पर पिंपल एक्टिव हो। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और ऐसी कौन सी क्रीम है जो मार्केट में अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं और पिंपल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपके साथ शेयर करूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट बेस्ड क्रीम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी इंग्रेडिएंट बेस्ड क्रीम है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि पिंपल हो जाए तो हमें उसे टच नहीं करना चाहिए। तो ये बात सच है कि हमें उसे टच नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे हाथ गंदे होते हैं जिससे हमें और भी ज़्यादा उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और ऐसा तो नहीं है कि हमारे हाथ हर वक्त साफ हो, तो हमें बार बार टच नहीं करना चाहिए। अगर हम बार बार टच करते हैं और ये फूट जाते हैं तो इसके डार्क स्पॉट्स हमारी स्किन पर रह जाते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो बार बार फेस को वॉश करते हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि बार बार वॉश करने से हमारी स्किन ड्राई एंड डल हो जाती है। तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए और हमें कोई भी हार्श पील मास्क यूज़ नहीं करना चाहिए। माइल्ड स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह पे पिंपल है उस जगह पे हमें स्क्रब यूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर पिंपल सूख गया है तो भी हमें उस जगह पे स्क्रब को यूज़ नहीं करना है। अगर सूख के उसमें निशान रह गए हैं तो हम उस जगह पे स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। ये थी वो सारी चीज़ें जो हमें नहीं करना चाहिए। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें क्या करना चाहिए। हमारी स्किन पर अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो हमें उसे टाइमली ट्रीट कर लेना चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा दिनों तक वो हमारी स्किन पर रहते हैं वो उतना ही ज़्यादा डार्क होते जाते हैं। तो इसके लिए हमें सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए और धूप में जाने से भी बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका स्किन केयर ठीक तरीके से हो तो आप एक्ने एंड पिंपल रिमूवल क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो ऐसी कौन कौन सी इंग्रेडिएंट बेस्ड क्रीम है जो आप यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपके स्किन पर एक्टिव एक्ने है एंड डार्क स्पॉट्स हैं तो आप एजेलिक बेस्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। इस क्रीम को आपको दिन में 2 बार लगाना होता है। एंड अगर आपके एक्ने नहीं है और डार्क स्पॉट्स हैं तो आप नियासिनामाइड, कोजिक एसिड, आर्ब्यूटिन एंड ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है और डार्क स्पॉट्स हैं तो आप नियासिनामाइड का यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है एंड डार्क स्पॉट्स हैं तो आप एडेप्लिन क्रीम का यूज़ नाइट में एंड दिन में आप कोई भी स्किन लाइटनिंग क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप प्लेन ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन सारी बातों को फॉलो करते हैं और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप पिंपल की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। इस टाइम गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इस मौसम में पिंपल होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। तो आप धूप में जाने से बचें और अगर आप धूप में जाते भी हैं तो अपने फेस को कॉटन क्लोथ से कवर करके बाहर जाएं। गर्मियों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है जिससे हमारी स्किन इरिटेट हो जाती है, स्पेशली उन लोगों की स्किन जिनकी एक्ने प्रोन होती हैं। तो आप धूप में जाने से बचें और अगर आप धूप में निकलते भी हैं तो आप अपनी स्किन को कॉटन क्लोथ से कवर करके निकलें। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो पसीने के साथ जो डस्ट होती है वो भी हमारी स्किन में चिपक जाती है। इससे हमारे जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और जो ऑयल होता है वो इकट्ठा हो जाता है जिससे पिंपल होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थी वो सारी छोटी छोटी बातें जो शायद आपको भी पता होंगी, लेकिन बस हम केयर नहीं करते हैं और इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्किन खराब होने में बहुत टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, लेकिन उसको ट्रीट करने में, ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अपनी स्किन की केयर अच्छी तरीके से कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।